तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गणित से संख्या पद्धति पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम थोड़ा सा संख्याओं से परिचित कराएंगे आप लोगों को। संख्याएं आवश्यक रूप से गिनने का काम उससे हम लेते हैं। अब चूँकि इसकी उत्पत्ति प्रकृति से है, इसका कोई इतिहास नहीं मिलता कि ये संख्या यहाँ से बनी है, क्योंकि ये आवश्यकता अनुसार बनी है, आवश्यकता के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। इसलिए इस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। और अब जैसा कि हमने बताया कि इसका जन्म प्रकृति की गोद में हुआ है, इसलिए इसे प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। तो केवल इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं से हमारे गणित का काम चल नहीं पाया। कालांतर में जब हमारी आवश्यकता बढ़ी, तो जब अंकों का आविष्कार हुआ, तो उसमें लिखने के लिए हमने अंकों का सहारा लिया, जिसमें संकेत के रूप में 1 से लेकर 9 तक के अंकों को रखा गया। तो अंक 9 तो हुए, इनसे और बड़ी संख्या नहीं बनाई जा सकती थी, इसलिए हमें ज़रूरत हुई शून्य की खोज होने से उसे प्राकृतिक संख्या में मिलाया गया और उसका नाम रख दिया गया पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर के नाम से जानते हैं। अब आइए हम पूर्णांकों की बात करते हैं। पूर्णांक, यदि हम पूर्ण संख्याओं को दर्पण के सामने देखें तो कुछ तो संख्याएं दर्पण के पीछे दिखाई देती हैं, लेकिन जो मुख्य संख्या हम जिसको दर्पण में देख रहे हैं वो दर्पण से आगे दिखाई देती है। पीछे वाली संख्या को हम ऋणात्मक बोलते हैं और आगे जो संख्या जिसको हम देख रहे हैं उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। और उस दर्पण जहाँ से उसका प्रतिबिंब बनना शुरू होता है उसे शून्य मान लिया जाता है। इस तरह से शून्य से बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं और दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं आती हैं। ऐसे और भी आगे देखें तो जब हम शून्य के ऊपर चलते हैं, किसी लाइन पर शून्य ले लिया जाए, जैसे ये, यदि हम यहाँ बीच में शून्य लेते हैं तो यहाँ से जब दाईं तरफ चलेंगे तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होगी और यहीं से बाईं तरफ आएंगे तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त। अब हम जब संख्या रेखा इस तरह से रेखा खींचते हैं, बीच में कहीं शून्य ले लें तो इसकी दाईं तरफ जब जाएंगे तो यहाँ धनात्मक संख्या, बाईं तरफ आएंगे तो ऋणात्मक संख्या, ऊपर जाएंगे तो धनात्मक संख्या और नीचे आएंगे तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। अब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों की पूर्ण संख्याएं हैं, बाएं और दाएं होने के कारण इसे पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या कहा जाता है। अब इस संख्या का नाम बदल करके हो गया पूर्णांक। तो पूर्णांक दो तरह की हुई है, एक धन पूर्णांक, दूसरा ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो अब आपने जाना प्राकृतिक संख्या हुई, फिर कालांतर में प्राकृतिक संख्या में ही शून्य को जोड़ दिया गया तो वो पूर्ण संख्या हो गई। और पूर्ण संख्या जब इसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं ली गई तो ये पूर्ण संख्या कहलाने लगी। अब आइए इन संख्याओं का पुनः हमने वर्गीकरण शुरू किया तो हमने पाया कि कुछ संख्याएं सम हैं और कुछ संख्याएं विषम हैं। ये वर्गीकरण हमारा 2 से विभाज्यता के आधार पर है। जब कोई संख्या 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो उसे हम सम संख्या के नाम से जानते हैं। शून्य को भी सम संख्या में ही लिया जाता है, जैसे 2
0, 2, 4, 6 ये सम संख्याएं हैं। लेकिन यदि किसी संख्या में 2 से भाग दिया जाए और शेष प्राप्त हो, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3। अब अगर ये पूर्णांक है तो इसमें ऋण लगाने पर भी ये ऋण पूर्णांक होगा, और ये यहाँ भी ऋण लगाएं तो ऋण विषम पूर्णांक होगा। अब आते हैं गुणनखंड के आधार पर इसका वर्गीकरण। गुणनखंड के आधार पर वर्गीकरण। तो गुणनखंड के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तब भी 2 प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती हैं। नंबर 1 भाज्य संख्या और नंबर 2 अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या है जिसका गुणनखंड एक स्वयं के अतिरिक्त एक अन्य संख्या होती है। भाज्य संख्या वह संख्या है जिसका गुणनखंड एक स्वयं के अतिरिक्त एक अन्य संख्या भी हो। एक अन्य संख्या भी हो। जैसे 4 का गुणनखंड 4 गुणे 1 तो होगा ही, साथ ही साथ 4 का गुणनखंड होगा 1 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें 2 एक ऐसी संख्या है, एक तीसरी संख्या है जिससे 4 विभाजित हो रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या हो गई। अब अभाज्य की बात आती है तो हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग जो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो सर जी बनाएं वह पूरा वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। इसलिए देखिए उसमें 3 ऑप्शन होंगे आपके पास। पहला ऑप्शन देखिए नीचे दिया होगा लाइक, आप लाइक का बटन दबा दें। फिर उसके बाद जो है वो बगल में आप देखेंगे तो लाल रंग से लिखा हुआ आएगा आपका सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा। सब्सक्राइब का जब आप बटन दबाएंगे तो उसी दौरान आपके सामने एक बेल आइकन आएगा, और बेल आइकन का जब आप बटन दबाएंगे इसके सामने आपके 3 टूल्स खुल जाएंगे। इसमें एक टूल्स लिखा होगा ऑल, आप ऑल का बटन क्लिक कर दें ताकि आपको जो भी वीडियो यूट्यूब पर डाला जाए सर जी का, वह वीडियो आपको तुरंत, आपको नोटिफिकेशन उसका तुरंत प्राप्त होगा और आप उसको अच्छी तरह से देख सकेंगे। ठीक है, अब बिना समय लेते हुए आप लोगों को सारा धन्यवाद, और आप लोग देख लीजिए आगे आप लोग। हाँ तो बच्चों, हम बता रहे थे, अभी तक हमने बताया है भाज्य संख्याएं। अब हम बताने जा रहे हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ये वे संख्याएं हैं जिनका गुणनखंड केवल एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं होती। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे 2, 3, 5, 2, 3, 5। अब हम देखेंगे कि इसका गुणनखंड केवल स्वयं 1 और 2 है। जब 2 का गुणनखंड करते हैं, 3 का करते हैं, तो इसका गुणनखंड 1, 3 है। उसी तरह से 5 का 1 गुणे 5 है। इसमें एक तो स्वयं संख्या है और एक है ही। अब ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो थोड़ा सा एक स्वयं इसमें आता है, तो एक न तो भाज्य के अंतर्गत आता है और न अभाज्य के अंतर्गत आता है। इसको न हम भाज्य में रखेंगे न तो अभाज्य में रखेंगे। अब आइए, भाज्य संख्याएं हो गई, अभाज्य संख्याएं हो गई, और इसके बाद फिर संख्याएं सह अभाज्य भी होती हैं। सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं
वे दो संख्याएं जब इस प्रकार हों कि उनका गुणनखंड सार्व न हो, उनका कोई भी गुणनखंड मिलता ना हो। जैसे हम लेते हैं 8, 9। अब यदि 8 का गुणनखंड करते हैं तो हमको 2 गुणे 2 गुणे 2 मिलता है, और वहीं 9 का गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणे 3 मिलता है। इस तरह से हम पा रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं का एक भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इस प्रकार की संख्याओं को सहभाज्य संख्या कहा जाता है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हमारी आवश्यकता बढ़ती ही गई, आवश्यकता हमारी रुकी नहीं। तो हमने देखा कि दो पूर्णांकों के बीच, जैसे 1 और 2 पूर्णांक है, इसके बीच भी कुछ न कुछ दूरी है। अब इन दूरी में भी कोई न कोई संख्या आ सकती है। ऐसे में इन संख्याओं के बीच में जब हम इसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो इनके बीच कुछ न कुछ स्थान होगा। इस स्थान में अनंत संख्याएं आएंगी, और उन अनंत संख्याओं को दो भागों में बांट कर रखा गया है, एक परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। अब आइए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये सीधे सी बात है कि जिसे हम अंश और हर अथवा भिन्न के रूप में लिख सकें, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे 1 लिखा जा सकता है, इसलिए ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अथवा जिनका वर्गमूल दशमलव के निश्चित स्थानों तक नहीं प्राप्त होता, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं जैसे पाई अपरिमेय संख्या है। इसी तरह की और भी अपरिमेय संख्याएं हैं जिनका दशमलव निरूपण दशमलव के निश्चित स्थानों तक अनावर्ती होता है। अब अनावर्ती अगले वीडियो में हम बताएंगे, और अभी आप इतना ही जानिए कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं, या यह कह लीजिए कि जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं वे सभी अपरिमेय हैं। तो अब आइए, हमारा कोर्स शुरू होता है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अब बच्चों एक नया शब्द संख्या रेखा आ गया। संख्या रेखा क्या है? परिमेय संख्या, सब संख्या रेखा की बात जब आती है तो रेखा से तो हम सभी लोग परिचित हैं। उस सारे बच्चे जानते हैं कि रेखा क्या है। हालांकि रेखा परिभाषित की जा सकती है, इसकी परिभाषा अभी इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, अगले वीडियो में मिलेगा। तो रेखा ही संख्या रेखा कहलाने लगती है जब उस रेखा पर हम संख्याओं को दर्शाते हैं। जैसे ये रेखा हुई, अब इस पर हम कहीं शून्य ले लें, इसके दाईं तरफ गए तो धनात्मक संख्या, यहाँ धनात्मक संख्या दर्शाई जाएगी, और बाईं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक संख्या यहाँ दर्शाएंगे। मान लीजिए किसी संख्या को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, जैसे 4/3 है। तो इसको आप जानते हैं
कि ये विषम भिन्न है। विषम भिन्न की विशेषता होती है उसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है। अब हम इसे संयुक्त भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। 1 सही 1/3। अब 1 सही 1/3 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए संख्या रेखा पर कहीं शून्य लेंगे। चूंकि ये संख्या धनात्मक है इसलिए शून्य की दाईं तरफ ही आएगी। तो अब इसको हम इस प्रकार इंगित करेंगे, 0 और 1 के बीच में अगर हम इसको A और B लें तो A B के बीच की दूरी 1 इकाई है। पुनः B और C के बीच की दूरी 1 इकाई और होगी जो बढ़कर के 2 इकाई हो जाएगी। अब चूंकि एक सही एक संख्या इस पर पूरी लेनी है, A B को पूरा ले लेना है। अब बचा 1/3। तो 1/3 इसका हर देखते हैं हम, और इस हर को हर जो भी होगा उतने भागों में इसे बांटेंगे। तो चूंकि इसका हर 3 है इसलिए B C के बीच की दूरी को 3 बराबर भागों में बांटेंगे और प्रत्येक भाग 1/3 दर्शाएगा। अब यहाँ 1/3 हमको मिलता है। अब चूंकि एक सही 1/3 दर्शाना है इसलिए हम संख्या रेखा पर इसको इस प्रकार दर्शा देंगे और ये हो गया 4/3। अब इसी प्रकार आप संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं चाहे दर्शा सकते हैं। तो कुछ संख्याओं को लीजिए, उसे संख्या रेखा पर दर्शाने का प्रयास कीजिए। प्रयास तो इसमें आप सबसे पहले 1/2 को दर्शाइए, फिर 3/5 को दर्शाइए और 7/3 को दर्शाइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हाँ, तो बच्चों अब इतना अभ्यास करिए और स्क्रीनशॉट करिए। अगले दिन हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।